अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास सैमसंग का रिपेयरिंग के लिए एक फ़ोन आया है। सैमसंग का ये लेटेस्ट मॉडल है, सैमसंग A06। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें ये फ़ोन हमारा ऑन है। कस्टमर का ये कहना था कि ये फ़ोन हमारा ऑन चलते चलते जो है ना इस कंडीशन में चला गया, ये रिस्टार्ट है। तो सेकंड लोगो पे ये रिस्टार्ट है। फर्स्ट लोगो सॉफ्टवेयर में आता है, सेकंड लोगो है। फर्स्ट लोगो इसका सैमसंग से स्टार्ट होगा, सेकंड लोगो गलेक्सी और साथ में ये सिक्योर्ड बाय कैनॉक्स पे आएगा। ठीक है, तो ये देखें अभी ऑन है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रीस्टार्ट होता है, ऑन है फिर रीस्टार्ट होता है। तो अभी इसको दो तरीक़ा से हम हल कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि इसका हम सॉफ्टवेयर कर लें। तो सॉफ्टवेयर हमने करके इसका चेक कर लिया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में मसला नहीं है। ये जिस दुकानदार के पास आया था उसने भी इसका सॉफ्टवेयर करवाया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि ये सेकंड लोगो है। तो सेकंड लोगो हार्डवेयर में होता है। ये सेकेंडरी लाइन में इसकी शॉर्टेज है, हम वो चेक करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। चलें, अभी ये देखें फर्स्ट लोगो से आगे सेकंड लोगो आया है। तो आए ऑन कैमरा इसको हम डायग्नोज करके क्लियर करते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे सामने ये पीसीबी है सैमसंग A06 का। तो इसको हमने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करके तो हमने इस पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसके ये सारी पत्रियाँ हमें ये रिमूव करनी पड़ेंगी। ये देखें, ये सारे हमने पैनल को सेपरेट कर दिया, बोर्ड को अलहदा कर दिया। अभी बोर्ड को अलहदा करने के बाद हमें ये सारी पत्रियाँ इसकी रिमूव करनी पड़ेंगी, ताकि हम देख पाएँ कि किस जगह पे शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज रिमूव करेंगे जो इसका रिस्टार्ट का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी पत्रियाँ रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद दोबारा इसको स्मोक बना के चेक करते हैं। तो अभी हमने पीसीबी के हर तरफ से हमने ये सेफ्टी ग्रिल्स रिमूव कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने हिडगन से रिमूव किए हैं। हिडगन से रिमूव करके, क्योंकि फ़ोन अभी देखते हैं किस जगह पे इसका प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके पीएम के इर्द गिर्द शॉर्टेज को चेक करने वाले हैं कि क्या हमारे फ़ोन के अंदर पीसीबी के अंदर किसी जगह पे शॉर्टेज है या क्या नहीं। अगर शॉर्टेज है तो उसको हम दूर करेंगे, तो फिर चेक करेंगे फ़ोन हमारा किस कंडीशन में जाता है। तो सबसे पहले जी हम बग कंट्रोलर कोयल के पास ये बग कैपेसिटर है, बग लाइन्स हैं, ये सारी जो चेक कर लेते हैं। तो किसी जगह पे अगर हमें शॉर्टेज मिलता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं और फिर उसको रिमूव करने वाले हैं, ताकि जो हमारा फ़ोन रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो हमारा मसला सॉल्व हो जाए। तो अभी फ़िलहाल किसी भी जगह पे ये पीएम के इर्द गिर्द शॉर्टेज शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी जगह भी शॉर्टेज होगी तो किसी लाइन में तो वो शॉर्टेज शो करेगा। तो मोस्टली इन फ़ोनों में सैमसंग के मॉडल हैं, तो इनमें हमारा शॉर्टेज जो आता है वो ज़्यादातर ये WTR के पास ये कैब होते हैं, क्योंकि इनमें VPH चलना होता है, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो सकती है। और सम टाइम ये होता है कि इस सेक्शन में अगर कोई शॉर्टेज हो भी तो फ़ोन रिस्टार्ट नहीं होता, लेकिन सम टाइम फुल शॉर्ट होने की वजह से फ़ोन डेड हो सकता है। तो ये हमारी शॉर्टेज CPU की लाइनों में हो सकती है, क्योंकि CPU किसी जगह पे अपनी आउटपुट पे अगर शॉर्टेज को फील करेगा, महसूस करेगा किसी जगह पे, तो फिर हमारा फ़ोन जो है ना वो रिस्टार्ट मोड पे चला जाएगा। तो आपने वीडियो में देखा कि फ़ोन हमारा बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, और सेकंड लोगो पे हो रहा है, फर्स्ट लोगो पे नहीं। तो इसका सॉफ्टवेयर करके चेक किया, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये फ़ोन वर्किंग में नहीं है। सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। तो अभी इस कंडीशन में ये हमारा वाईफाई सेक्शन है। तो इस वाईफाई सेक्शन में हमने देखना कि यहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट है या कि नहीं। तो इसमें अभी थोड़ा जूम करके देखेंगे। तो पीएम के पास हमें किसी किस्म की कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं मिली। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं कि नेटवर्क सेक्शन में भी हमने देखा, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं उनको ही हमने टेस्ट करना है, डायग्नोस कर लेना है। ठीक है, जैसा कि ये हमारा WTR है, ये हमारा 2GP है। 2GPA के पास ये जो कैप है इन पे VPH आता है, WTR के पास आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये सेक्शन हमें इसमें शॉर्टेज नहीं। एक्सो क्रिस्टल पे भी वोल्टेज वगैरह वर्किंग में है। ये हमारा फ्लैश लाइट IC है, फ्लैश ड्राइव IC इसके लिए। तो इसके बाद ये हमारा CPU की आउटपुट है। ठीक है, बैक साइड जिसे बोलते हैं। और ये एरिया हमारा कुछ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है।
तो इस पे हमें थोड़ा सा चेक कर लेना क्या इस पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज वगैरह तो है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये एक डाउट मिल रहा है, तो इसको अभी हम चेक कर देने वाले हैं कि इस जगह पे थोड़ा सा है, लेकिन ये शक के दायरे में रहेगा। उसके बाद अनदर जगह पे देखते हैं किसी जगह पे दोनों तरफ, क्योंकि इसके इस तरह भी शॉर्टेज शो कर रहा है और इस तरह भी बीप शो कर रहा है। तो ये दोनों तरफ बीप शो क्यों कर रहा है, इसको हम डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हमारा सीपीयू की इस साइड पे है, हमने 4GPA के पास भी चेक करना है। यहाँ पे VPA आता है, एवरेज पावर ट्रैकिंग सिस्टम होता है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है सिग्नल की, तो हमारा ये वहाँ पे आईसी जो है ना, आईसी को वोल्टेज देने के लिए पीएम से ये लाइन आती है, ठीक है। तो ये VPA है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 1.8 की लाइन इधर भी आती है जो कि सीपीयू से है, तो मतलब ये भी ठीक है। लेकिन ये अगर सारा ही ठीक है तो फ़ोन शॉर्टेज के बगैर कैसे जो है ना रीस्टार्ट कर रहा है। अगर शॉर्टेज नहीं है तो रीस्टार्ट क्यों कर रहा है। अगर रीस्टार्ट कर रही है तो किसी जगह पे शॉर्टेज तो होगी, तो वो माइक्रो शॉर्टेज है। चलें अभी हम इस पे स्मोक बनाने वाले हैं और स्मोक बना के इसको हम डायग्नोस करने वाले हैं ताकि हमें कंफर्मेशन मिल सके, क्योंकि ये इसका BQIC है, DCDC IC है। और DCDC IC के पास भी एकदम हम मल्टीमीटर से जो है ना वो चेकिंग कर लेते हैं कि शायद हमें किसी जगह से शॉर्टेज मिल जाए या कोई रजिस्टर ओपन मिल जाए या कैप शॉर्ट मिल जाए, ठीक है। तो इससे हम डायग्नोस कर लेंगे। तो इससे भी हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी डायग्नोस होने में फ़ोन। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो हमने टेस्ट वगैरह किया है, तो हमें सिर्फ इसकी बैक साइड पे डाउट फुल एरिया मिला है। उसको हम स्मोक बना के चेक करेंगे कि क्या स्मोक से वो मसला हमारा डायग्नोज होता है कि नहीं होता। और सेकंड अभी हम इर्द गिर्द से भी हम चेक कर लेते हैं। चलें अभी हम स्मोक बनाते हैं इसकी इस साइड पे और पीएम की तरफ से चेक करते हैं। तो हम वापस उसी एरिया में आ गए हैं कि जिस एरिया में हमें डाउट था कि ये कैप शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट। तो इसको अगेन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इधर ये हमें शॉर्टेज शो कर रहा था। तो देखिए कैप की एक साइड भी शॉर्ट हो रही है और साइड 2 ये भी शॉर्ट हो रही है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और जूम करके इसको चेक कर देते हैं कि ये कैप लगा हुआ है। तो इसकी वन साइड ये शॉर्ट है, उसके बाद इस साइड पे लगाते हैं तो भी शॉर्ट है। ये दोनों तरफ शॉर्ट बोल रहा है और ये बेसिकली सीपीयू से लाइन आ रही है। इधर भी शॉर्टेज है, इधर भी शॉर्टेज है। तो इसके ऊपर एकदम हम स्मोक बना के भी चेक कर लेते हैं क्या ये मेल्ट होता है कि नहीं। तो पीसीबी का हमने हर जगह से शॉर्टेज को चेक कर लिया, लेकिन इस जगह पे हमें डाउट था क्योंकि हमने चेक किया यहाँ पे ये कैप शॉर्ट बोल रहा था और अभी भी देख रहे हैं कि ये कैप शॉर्ट ही बोल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में इस पर हमें स्मोक बनाना है। स्मोक बना के तो फ़ोन को ऑन करके देखते हैं क्या ये मेल्ट होता है कि नहीं। तो जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट करके तो अभी स्मोक बनाएंगे। तो अभी हम इस पर स्मोक बना लेते हैं। स्मोक बना के इसको चेक करने वाले हैं क्या ये मेल्ट होता है कि नहीं। इस पे हमें स्मोक बनाना है ताकि स्मोक से हमें अंदाज़ा हो सके क्या इसमें वो मसला है कि नहीं, ये कैप शॉर्ट है कि नहीं। और जो मेल्ट हो जाता है वो भी शॉर्ट होता है। अगर मेल्ट ना हो वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा कैप जो है ना वो मल्टीमीटर से शॉर्ट दोनों तरफ बीप दे रहा है। तो कैप एक तरफ बीप दे रहा है, तो
अभी हम बोर्ड को पैक कर लेते हैं। इंटू से डायरेक्ट के हम इंटरनल में फ़िट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें डाउटफुल था और वो कैब बिल्कुल प्रॉपर शॉर्ट भी शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एक दफ़ा ऑन करके देखते हैं क्या ये मेल्ट होता है कि नहीं होता। तो ये हमने टर्मिनल लगाने के बाद हमने ये केबल बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके चार्जिंग केबल लगानी है। ये हमने चार्जिंग केबल कनेक्ट कर लिया। तो चार्जिंग केबल कनेक्ट करने के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। तो ये देखें, ये हमारा कैप मेल्ट हो चुका हुआ है, ये वाला कैप। तो ये कैप देखें मेल्ट हो चुका हुआ है। ये फ़ोन जो है ना इंडिकेट पे ही है, और इसी वजह से ये फ़ोन जो है ना हमारा ये कैप शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टेज हमने दूर करनी है, और ये कैप हम उतार के चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इस कैप को उतारते हैं, उतार के चेक कर लेते हैं। अभी हम इसके कैप को उतार लेते हैं और उतार के इसको हम चेक करने वाले हैं क्या ये हमारा कैप शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट। तो इस कैप को हमने तो ये कैप हमने उतार दिया जी। इसको हम रखते हैं पीएम के ऊपर, और अभी इसको हम चेक करने वाले हैं। ये हमने कैप उतार के चेक करना है भाई। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, और ये कैप जो है ना हम इस पेज पे रखने वाले हैं। यूज़र से हमने कैप को उठा लिया और ये हमने कैप रख लिया इधर। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस कैप को चेक करते हैं कि क्या ये कैप हमारा शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब ये दोनों तरफ से जो है ना हमने चेक किया है, तो कैप उधर शॉर्ट था, और अभी हम इधर से चेक कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। तो ये कैप हमारा, इसको दोनों तरफ हम चेक करने वाले हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं इसके दोनों तरफ लगा के। तो ये देखें, ये शॉर्ट बो रहा है। तो अगेन चेक कर लेते हैं कि ये कैप जो है ना दोनों तरफ से शॉर्ट बो रहा था। अभी हमने ये लगाया, ये देखें, तो ये दोनों तरफ से शॉर्ट दे रहा है, बीप दे रहा है। तो हम इस कैप को हमने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद हमने पीसीबी को साफ़ कर लेना है। बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं, और बैटरी को कनेक्ट करके फ़ोन को दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने कनेक्टिविटी दे दी। अभी हम फ़ोन को पावर ऑन करके देखते हैं कि हमारा रीस्टार्टिंग वाला मसला सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये फ़ोन हमारा रीस्टार्टिंग मोड पे था। तो ये देखें, अभी फ़ोन ऑन हुआ है, ये सेकंड लोगो पे आ गया। तो अगर ये सेकंड लोगो से आगे जाता है तो इसको हम देखेंगे कि हुआ कि नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ इसकी शॉर्ट थी, और वो FP रीसेट एन था, मतलब वो फिंगरप्रिंट का जो है ना रीसेट पॉइंट जो कि इनेबल 1.8 की लाइन CPU से आती है, वो वहाँ पे था। देखें, ये अभी एंड्रॉयड पे चला गया, मतलब कि फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑन हो चुका हुआ है। इसमें वो जस्ट एक ऐप शॉर्ट था, और वो CPU लाइन का था, क्योंकि सेकेंडरी लाइन में जब जहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग मिलेगी CPU के आउटपुट पे, तो आपका फ़ोन वर्किंग में नहीं होएगा। इसका हमने सॉफ्टवेयर करके चेक कर लिया था रिस्टार्ट मोड पे क्या ये होता है कि नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ, फ़ोन फिर भी हमारा रिस्टार्ट मोड पे था। तो अभी ये देखें जी, फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका हुआ है, और चूँकि इसका हमने सॉफ्टवेयर किया हुआ था तो ये स्टार्ट मेन्यू पे है। तो ये देखें, ये हमने स्टार्ट मेन्यू से इसको चेक किया है कि आगे वर्क करता है कि नहीं। तो चूँकि इसको सॉफ्टवेयर तो हमने कर दिया हुआ था, लेकिन इस फ़ोन को FRP लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये लॉक लगा हुआ है, ये FRP है।
तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है रीस्टार्टिंग मोड से। जो इसमें मेजर मसला था वो सीपीयू की लाइन शॉर्ट थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में था। तो ये सैमसंग A06 था, इसमें एक कैप शॉर्ट था, उसकी वजह से वो सीपीयू की लाइन में था, चूँकि इस वजह से फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा था। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।